हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 19 टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में आप ये 19 टॉपिक को पढ़ लीजिए, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्या क्वेश्चन होता है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन आएगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो यहाँ से मिला के आपका 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। तो 10 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय 10 नंबर का तैयार करना है। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को बताया गया, उसे यहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि हमारा 10 नंबर का आता है। एक गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको पांचों का आंसर देना रहेगा, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए आपको 3 चैप्टर को पढ़ना है। कौन कौन सा? देखिए, राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ना है, और निंदा रस, और फिर प्रगति के मानदंड। इन 3 चैप्टर को आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, अगला क्या है, अगला है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर भी एक पद्यांश दिया रहेगा और आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिस पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश हमारे क्या क्या हैं, श्रद्धा मनु, कैकेयी का अनुताप, उद्धव प्रसंग, गीत। इन चारों चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, यहीं से पद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, 4 नंबर टॉपिक क्या हमारा है, लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। 3 नंबर आपको मिलता है साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर मिलता है आपको रचना पर। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको किन किन लेखकों का साहित्यिक परिचय और रचना याद करना है, देखिए याद कर लेना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, प्रोजी सुंदर रेड्डी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। तो इन 4 लेखकों का आपको साहित्यिक परिचय रचना याद कर लेना है, इन चारों में से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वां टॉपिक हमारा है कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो देखिए, कवि में आपका भी कभी कभी जो आपका साहित्यिक परिचय आता है और रचना आता है, तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर मिलेगा आपको साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर मिलेगा रचना पर, दोनों मिलाकर आपको 5 नंबर का होगा। तो देखिए, कवि का साहित्यिक परिचय में आपको किस किस का साहित्यिक परिचय पढ़ना है। देखिए, महादेवी वर्मा जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, मैथिली शरण गुप्त का और रामधारी सिंह दिनकर का। इन 4 लोगों को आप पढ़ लीजिए, यहीं से आपको पूछेगा, यहाँ से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारा 6वां टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण कहानी। तो देखिए, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का आपको करना है, उद्देश्य और सारांश याद कर लेना है। बहादुर और पंचलाइट दोनों में से एक पूछता है, तो आपको दोनों का पढ़ लेना है। उसके बाद 7वां टॉपिक हमारा है खंड काव्य। तो खंड काव्य जो होता है, ये आपको अपने जिले के अनुसार लिखना रहता है। तो आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य, उसी को आप पढ़िएगा, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए, 8वां टॉपिक हमारा क्या है, सेक्शन बी का। देखिए, 8वां महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। तो आपको संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो देखिए, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से आपको जातक कथा, भोज भोजस्यदार्यम और फिर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, पंचशील सिद्धांता। आपको इन 4 चैप्टर को पढ़ना है, यहीं से पूछेगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा 9 नंबर टॉपिक है संस्कृत पद्यांश और श्लोक। आपको संस्कृत का एक श्लोक दिया रहेगा, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा संदर्भ सहित। तो यहाँ से आपको देखिए कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ऋतुवर्णम पढ़ना है, और नृपति दिलीपा पढ़ना, उसके बाद इतवाक्यम पढ़ना है, और सुभाष रत्नानी। तो ज्यादातर सुभाष रत्नानी चैप्टर से ही पूछता है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए, अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 10, अति लघु संस्कृत प्रश्न। तो आपको देखिए, संस्कृत का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, तो आपको किन किन चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेना है। देखिए, संस्कृत भाषायां महत्वम, दूत वाक्यम और महर्षि दयानंदा। इन तीनों चैप्टर का आपको पढ़ लेना है, यहाँ से आपको पूछेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद देखिए, हमारा 11 नंबर टॉपिक क्या है, रस। तो देखिए, रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, करुण रस, हास रस, वीर और भयानक रस। 4 रस आप पढ़ लीजिए, इनमें से सिर्फ एक ही रस का पूछेगा, उदाहरण सहित परिभाषा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद छंद है।
तो 12 नंबर टॉपिक हमारा है छंद। तो छंद में आपको क्या पढ़ना है? चौपाई छंद, दोहा छंद, रोला छंद और सोठा छंद। तो आपको चारों पढ़ लेना है, चारों में से एक पूछेगा। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा, उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना रहेगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, 13 नंबर टॉपिक हमारा है अलंकार। तो अलंकार में आपको क्या पढ़ना है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको भी आपको उदाहरण सहित परिभाषा पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चारों को आपको पढ़ लेना, चारों में से आपको एक पूछेगा। उसके बाद देखिए हमारा है 14 नंबर टॉपिक निबंध। तो देखिए निबंध आपको किन किन विषय पर तैयार करना होगा। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और चौथा है भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान। उसके बाद है पांचवा मेरे प्रिय कवि, और छठवां है नई शिक्षा नीति। तो इन 5 टॉपिक पर आप निबंध तैयार कर लीजिएगा। इन पांचों में से एक टॉपिक पर आपको पूछा जाएगा निबंध बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको इन 5 टॉपिक पर निबंध चाहिए तो हमारे चैनल पर सभी टॉपिक पर निबंध बताया गया है, हर एक टॉपिक पर वहां जाके आप पढ़ सकते हैं सबसे सरल तरीके से। उसके बाद देखिए 15 नंबर टॉपिक क्या है। 15 नंबर टॉपिक है संधि विच्छेद, जो कि आपका बहुविकल्पी में पूछेगा। आपको दिया रहेगा संधि, वहां पे आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन सा संधि है, उस पर आपको टिक करना होगा। या फिर शब्द देगा, बोलेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, और 4 विकल्प देगा, जो सही रहेगा उसमें से आपको टिक करना होगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा 16 नंबर टॉपिक है समास विग्रह। तो ये भी आपका बहुविकल्पीय होगा, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद 17 नंबर टॉपिक है प्रत्यय। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा, सब बहुविकल्पीय रहेगा। उसके बाद 18 नंबर टॉपिक हमारा है विभक्त परिचय। ये भी बहुविकल्पीय रहेगा, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। उसका देखिए 19 नंबर टॉपिक हमारा है पत्र लेखन। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा। पत्र लेखन, तो देखिए आपको किस किस पत्र लिखना है। देखिए, बिजली की समस्या, पेयजल, बैंक खाता, अपराधन, स्वास्थ्य, डेंगू पर, प्रधानाचार्य, ऋण प्राप्ति आदि। इन सभी टॉपिक पर आपको क्या करना है? पत्र को पढ़ लेना है एक बार। इसी में से आपको पूछ सकता है कि अपने मोहल्ले की गंदगी सफाई के लिए पत्र लिखिए नगर पालिका को, या फिर पूछ सकता है कि फीस की माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या फिर बिजली कटौती समस्या के लिए पत्र लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। इस प्रकार से आप 19 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन 19 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।